Hello, welcome you all to Avbau. Today we will talk about thermochemistry. Thermochemistry जो कि thermodynamics के एक important part है and यहाँ से बहुत सारा numerical questions competitive exams में आते हैं like CSIR, NET, GATE, Combined Geoscientist Examination etc. Mostly thermochemistry जिस particular property के ऊपर based है that is enthalpy. Enthalpy को हम कैसे represent करते हैं by the letter H. और अगर चेंज इन एंथैल्पी हो तब हम उसको डिनोट करते हैं बाय डेल्टा एच और डेल एच। डेल्टा और डेल में डिफरेंस क्या है? डेल्टा मतलब अगर एंथैल्पी का चेंज हो रहा है इन मैक्रोस्कोपिक अमाउंट, मतलब ज्यादा अमाउंट में, और हम माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी का अगर बात करें तो हम स्मॉल डेल्टा का यूज करते हैं। अब एंथैल्पी का मतलब क्या है? द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी इज दैट इट डिक्टेट्स कोई रिएक्शन या फिर कोई भी चेंज एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस क्या है? एंडोथर्मिक मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को होने के लिए आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट्स के एनर्जी लेवल से कम है या ज्यादा है। एक्स एक्सिस में है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस में है एनर्जी। अगर रिएक्टेंट्स का एनर्जी दैट इज ए एंड बी का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से दैट इज सी एंड डी का एनर्जी लेवल से कम है, मतलब ए एंड बी ज्यादा स्टेबल है। बिकॉज स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन कि सिस्टम में कितना कम एनर्जी है। जितना कम एनर्जी है वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो एनर्जी लेवल ऑफ ए एंड बी अगर सी एंड डी से कम है मतलब सिस्टम चाहेगा ए एंड बी इस फॉर्म में रहने के लिए। लेकिन हर एक केमिकल रिएक्शन का एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट से राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट तक जाने के लिए जिस एनर्जी बैरियर को हमें क्रॉस करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एनर्जी बैरियर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो ये अगर एनर्जी बैरियर है देन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई ई ए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इस पार्ट को हम बोलेंगे डेल्टा ई और ई ए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने अगर प्रोवाइड कर दिया बाहर से दैट इज एक्सटर्नली अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा? रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेगा और क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट आ जाएगा प्रोडक्ट में। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के बाद भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में एक एनर्जी गैप रहेगा एंड दैट गैप इज नोन एज डेल्टा एच और एंथैल्पी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन। और ये एंथैल्पी चेंज होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सी एंड डी का एनर्जी लेवल ए एंड बी का एनर्जी लेवल से, मतलब एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमें एनर्जी बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ा था एंड दैट इज वाई डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। और इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस पे क्या होगा? इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उनका एनर्जी लेवल प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से कम होगा। दैट इज ए और बी का एनर्जी लेवल होगा यहाँ पे और सी और डी का एनर्जी लेवल होगा यहाँ पे। एज यूजुअल हम वाई एक्सिस में एनर्जी ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस में रहेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और एक्टिवेशन एनर्जी हर एक रिएक्शन का एक पार्ट है। सो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्रॉस होने के बाद भी हमारे पास इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है। दैट इज एंथैल्पी चेंज इन दिस केस विल बी नेगेटिव। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस नेगेटिव साइन का? क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए एनर्जी बाहर से देना नहीं पड़ा है बल्कि एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड। और क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ है इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एनर्जी का एग्जिट हुआ है सिस्टम से। तो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा एच और एंथैल्पी। सो इन ए नटशेल वी कैन से दैट कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों रिएक्शन में ही फर्स्ट स्टेप में तो एक्टिवेशन एनर्जी तो क्रॉस करना पड़ता है दोनों केस में ही दैट इज ई ए। बट आफ्टर क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन द चेंज इन हीट एनर्जी और एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल से ज्यादा है। सो दिस इज पॉजिटिव। और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द चेंज इन हीट एनर्जी और एंथैल्पी इज नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होता है बिकॉज प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल से लो है।